जो भी मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स हैं, जो अपना अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग है। मीन राशि यानी पाइसेस साइन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आपके लिए अक्टूबर का महीना रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स, जो कि एक काफी अबंडेंस वाली ऊर्जा को लेकर आ रहा है। आप काफी एक सेटिस्फैक्शन अपने रिश्तों में महसूस करोगे, जो रिचनेस है उसको महसूस करोगे। उनके साथ अच्छे से टाइम बिताओगे। जो भी आपने कमाया है उसको खर्च करोगे, जैसे कि खाना पीना, मौज मस्ती या फिर आउटिंग हो सकती है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो ये सारी चीजें। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक आपका रह सकता है नेचर। थोड़ा सा आप खर्चों में कहीं ना कहीं कंजूसी भी कर सकते हैं, या फिर जहां पर जरूरत है वहीं पर आप अपना पैसा जो है उसे खर्च करते हुए नजर आओगे। आपको अपने जो भी कमाए हुए पैसा है उसके ऊपर आपको गर्व रहेगा, और आप ये चीजें जो भी करोगे रिलेशनशिप के लिए या रिश्तों के लिए, तो वो आप जताकर करोगे। ऐसा नहीं है कि है तो इजीली दे दिया, लेकिन आप उसे जताओगे कि ये मैंने किया है, और फिर आप दोगे। हो सकता है एक नए घर खरीदने के लिए कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, उसको लेके कोई एक्शंस हो रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए रिश्तों में नजर आ रहे हैं। हो सकता है अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई एफडीज करना, या फिर कुछ फार्म हाउस वगैरह खरीदना। कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हुए नजर आओगे अक्टूबर के मंथ में। दूसरा है आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर के मंथ में। तो आपने हो सकता है बहुत एंजाइटी इश्यूज फील किए हैं इससे पहले, और अब आप चाहते हो कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले। हो सकता है कि आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी ट्रूथफुल भी रहे होंगे, और उसके लिए आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज अब आप नहीं चाहोगे। आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, उसकी देखभाल आपको करनी चाहिए। इसलिए हो सकता है आप अपने रूटीन्स को फिर से रिस्ट्रक्चर करो। कुछ ऐसे रूटीन्स आप बिठा सकते हो जो कि आपके ऊपर फोकस्ड हो। आपकी फैमिली को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो उस रूटीन में। आपको अब जो आपकी हेल्थ है उसको अच्छा रखना, यही आपका टारगेट हो सकता है। जो भी चीजें आपको तकलीफ दे रही थी हेल्थ वाइज, तो उनको आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। करियर वाइज हो सकता है कहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई थी उसमें से आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, या आप वेट कर रहे हो उनमें से रिटर्न आपको मिले। या फिर जिनका बिजनेस है उनको हो सकता है इस मंथ में कुछ ग्राहक कम रहे, या फिर प्रॉफिट्स कम रहे, या गेन कम रहे। ऐसी चीजें हो सकती है, और आप उसी के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हो कि उसमें से कैसे ग्रोथ या अपना जो प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, एफर्ट्स करते हुए, प्लानिंग करते हुए, या फिर सोचते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफी पेशेंस भी आपके पास रहेगा, क्योंकि ये मंथ हो सकता है जिस तरह से आपकी इनकम आज तक हो रही थी वो इस महीने थोड़ी सी स्लो हो सकती है, मन के मुताबिक नहीं रहेगी। जिनका भी एजुकेशन के लिए ये देख रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि जो भी आपने प्रयास किए थे एजुकेशन में, आपकी प्रिपरेशन जितनी भी थी उसकी तरह से आपको जो आउटकम है वो नहीं निकल पा रहा है, और आप उसके लिए चिंतित हो कि किस तरह से आउटकम अच्छे से अच्छा निकाला जाए।
तो उसके लिए पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन टाइम को भी बताता है, क्योंकि कर्म करना या फिर उसमें एफर्ट्स करना अपने हाथ में है, उसका रिटर्न्स कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है। थैंक यू।